आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तेलंगाना में कोरोना मामलात पर काबू पाने के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन 15वें दिन में दाखिल हो गया है। रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा अजला में अवाम का हुजूम लॉकडाउन में नरमी के औकात में देखा गया। सब्जी मार्केट्स और ज़रूरी अशिया की दुकानात पर आवाम की बड़ी तादाद देखी गई। पुलिस की जानिब से तेलंगाना की सरहदात के करीब मजीद सख्ती की गई है और सिर्फ ई पास रखने वाली गाड़ियों को ही तेलंगाना की सरहद में दाखिल होने की इजाज़त देने का सिलसिला जारी है। पुलिस ने निशानदही करते हुए कहा कि सिर्फ ई पास रखने वाली गाड़ियों या इमरजेंसी गाड़ियों को ही मुनासिब आई कार्ड रखने पर तेलंगाना में दाखिल होने की इजाज़त दी जाएगी। पुलिस की सख्ती से उलझन की सूरत हाल पैदा हो गई है। सैबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के हुदूद में पुलिस ने पेट्रोलिंग के लिए नया तजुर्बा किया है। पुलिस ने तलायागर्दी के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटर्स का इस्तेमाल किया। सबसे पहले माधापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में पुलिस ने उन गाड़ियों का तलायागर्दी के लिए इस्तेमाल किया। एक मरतबा चार्ज करने पर यह एक गाड़ी तकरीबन 100 किलोमीटर तक चलाई जा सकती है। माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये गाड़ियां इंतहाई मौजू हैं। इसके अलावा अगर दीगर मामलात की बात करें तो लॉकडाउन के दौरान मौसर पेट्रोलिंग के लिए माधापुर पुलिस स्टेशन को ऐसी 3 बाइक्स का अतिया दिया गया है। गुज़िश्ता 4 दिनों से इन गाड़ियों के जरिए ही पेट्रोलिंग की जा रही है। एक पुलिस ओहदेदार ने बताया कि गाड़ी दोबारा हासिल करने के लिए गाड़ियों के मालिकीन को कोर्ट जाना होगा। अदालत की जानिब से जो जुर्माना आयद किया जाता है उसकी अदायगी के बाद रसीद दिखाकर वो मुताल्लिका पुलिस स्टेशन से गाड़ी हासिल कर सकते हैं। उन्हें अदालत में जुर्माना अदा करने के बाद गाड़ी पर जो ई चालाना ज़ेरे इल्तिवा हैं उसकी रकम भी अदा करनी होगी, तभी गाड़ी उन्हें मिलेगी। इसके अलावा जिस शख्स को गुज़िश्ता लॉकडाउन के दौरान पकड़ा गया था वो दोबारा पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ दोबारा जुर्म करने का केस दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि आवाम के बेहतरीन ताउन की वजह से लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में हैदराबाद में जालिम कोरोना के मामलात में कमी हो रही है, जिसके लिए वो शहरियों को मुबारकबाद पेश करते हैं। ताहम खतरा हुनूज हमारे सरों पर है। कोरोना वायरस तलाश में है कि कौन लापरवाह इंसान है जिसके घर में दाखिल होकर तमाम को परेशान किया जाए। कमिश्नर पुलिस जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ट्विटर पर सरगर्म रहते हैं, उन्होंने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि हैदराबाद में 1 करोड़ से ज़्यादा अफराद लॉकडाउन की इज्जत कर रहे हैं, मगर फिर भी कुछ लोग इसकी अहमियत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने निशानदही की कि गुज़िश्ता रोज़ सिटी पुलिस ने लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के 60,000 मामलात दर्ज किए हैं। इसमें अवामी मकामात पर मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ 2590 मामलात, समाजी फासले की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 380 मामलात, अवामी इज्तिमात में इजाफे पर 110 मामलात, रात के वक्त कर्फ्यू की खिलाफ वर्जी पर 4086 मामलात और दीगर मामलात दर्ज किए गए हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत से अब तक पुलिस ने 1,65,000 से ज़ायद मामलात दर्ज किए हैं। हमारे दोस्तों और बुजुर्गों, सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपकी बेहतरीन कोऑपरेशन से लॉकडाउन के दूसरे हफ्ते में जालिम कोरोना का नंबर कम हो रहा है हैदराबाद शहर में, मगर खतरा अभी हमारे सर पर है। यह कोरोना वायरस तलाश में है कि वो कौन लापरवाह इंसान है जिसके घर में दाखिल होकर सबको परेशान करे। कल किसी ने हमसे पूछा कि फिर भी नंबर तेजी से और क्यों नहीं कम हो रहा है। मैंने जवाब दिया कि हैदराबाद में 1 करोड़ से ज्यादा लोग लॉकडाउन की इज्जत कर रहे हैं, मगर कुछ लोग अभी भी इसकी अहमियत को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब देखिए, कल की बात है, सिटी पुलिस ने 7,000 से ज्यादा केसेस बुक किए लॉकडाउन के वायलेशन के लिए। इसमें पब्लिक प्लेसेस पर मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ
2590 केस, सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट करने के लिए 380 केस, पब्लिक गैदरिंग को में नंबर बढ़ाने के लिए 110 केस और रात के वक्त कर्फ्यू वायलेशन के लिए 4086 केस। सेकेंड वेव लॉकडाउन शुरू होने से अभी तक 1,65,000 से ज्यादा केस हमने बुक किए हैं। मगर दोस्तों और बुजुर्गों, ये जोर जबरदस्ती और केस मुकदमा का मामला नहीं है। ये केवल पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है। हर हैदराबादी को समझना है कि आप घर के बाहर निकलेंगे तो कोरोना को फैलने का मौका दे रहे हैं। कोरोना को रोकिए, घर के अंदर रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। हमारे दोस्तों, तनख्वाहों में इजाफे के मसले पर जूनियर डॉक्टर्स की एसोसिएशन ने तेलंगाना में हड़ताल शुरू कर दी है। गांधी हॉस्पिटल, उस्मानिया हॉस्पिटल और दीगर अहम अस्पतालों में इन डॉक्टर्स ने खिदमात का बायकॉट किया। उन डॉक्टर्स ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि स्टाइफंड की अदायगी और जूनियर डॉक्टर्स के दीगर देरेना हल तलब मुतालबात की तकमील के लिए एहतजाज का सिलसिला पीर से जारी है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि रियासती हुकूमत उनके देरेना मसाइल को हल करने में नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि गांधी हॉस्पिटल, जिसको कोविड के मरीजों के इलाज के लिए एक अहम मरकज बनाया गया है, वहां के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर राजा राव और महकमे सेहत के आला अहदेदारों को मुतालबात के सिलसिले में मेमोरेंडम भी पेश किया जा चुका है। इस हड़ताल के पेश नजर जूनियर डॉक्टर्स के मुतबादिल इंतजाम करने की डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन रमेश रेड्डी ने सरकारी टीचिंग हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस को हिदायत दी है। इमरजेंसी, कोरोना के मुतासरीन की ड्यूटी को छोड़कर दीगर फराइज का बाइकआउट करने का फैसला किया गया है। मुतालबात की तकमील ना होने पर 28 में से तमाम खिदमात रोक देने का फैसला किया गया है। इस माह की 10 तारीख को जूनियर डॉक्टर्स ने हुकूमत को हड़ताल की नोटिस दी थी और मुतालबा किया था कि क़ब्ल तनख्वाहों में इजाफे का जो वादा किया गया था, इस वादे को पूरा किया जाए। सीनियर रेसिडेंट्स, जूनियर रेसिडेंट्स की तनख्वाहों में 15% का इजाफे का मुतालबा किया गया है। నిజామాబాద్లో మట్టుకు దాదాపు 47 పీజీస్ ఉంటే దాదాపు 35 వరకు కూడా కోవిడ్ బారిన పడ్డారు. ఆ కోవిడ్ బారిన పడ్డ పీజీస్ కూడా కరెక్ట్గా ట్రీట్మెంట్ ఎక్కడ కూడా చేయడం లేదు. దీని గురించి స్టేట్ తరఫు నుంచి కూడా చాలాసార్లు నిమ్స్లో మాకు సపరేట్గా బెడ్స్ ఇవ్వండి, ఒక సెటప్ ఓపెన్ చేయండి, ఖాళీ డాక్టర్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తరఫు నుంచి కూడా ఎటువంటి వారు కూడా కోవిడ్ బారిన పడితే వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అక్కడ ఇవ్వాలి. అదొక పాయింట్. ఇంకొక పాయింట్ ఏంటంటే 10% ఇన్సెంటివ్స్ ఇస్తామని ప్రభుత్వం నుంచి ప్రకటించడం జరిగింది. అది ఇప్పటివరకు కూడా ఎటువంటి జియో కానీ ఎటువంటి రిటర్న్ కానీ ఇష్యూ చేయడం లేదు. ఇంకో మూడవది ఏంటంటే యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ జియో ప్రకారం 15% హైక్ కావాలి అసలు యాక్చువల్గా. దీని గురించి జేఆర్స్కి 15% హైక్ చేస్తున్నామని చెప్పేసి మన రీసెంట్గా ఒక జియో ఇవ్వడం జరిగింది. అది కూడా యాక్చువల్గా 2020 జనవరి నుంచి ఇవ్వాలి. అది కాకుండా 2021 నుంచి ఇవ్వడం జరిగింది. మా డిమాండ్ ఏంటంటే 2020 నుంచి 15% హైక్ అనేది ఇవ్వాలి. అది కేవలం జూనియర్ రెసిడెన్స్ డాక్టర్స్కే కాదు, ఎస్ఆర్స్కి కూడా వర్తింపజేయాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ కోవిడ్ పాండమిక్లో డాక్టర్స్ కానీ, ఫ్రంట్ లైన్ వర్కర్స్ కానీ, నర్సెస్ కానీ वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत में सेहत आम्मा की मौजूदा सूरत हाल और कोरोना वबा के पेश नज़र जूनियर डॉक्टर्स को अपनी हड़ताल खत्म करते हुए फौरी तौर पर ड्यूटी पर रुजू हो जाने का मशवरा दिया। वजीर आला ने यह भी वाजे किया कि हुकूमत ने जूनियर डॉक्टर्स के साथ कभी भी इम्तियाजी सलूक नहीं किया और ये कि माजी में उनके तमाम मसाइल को हल किया जाता रहा। वजीर आला ने कहा कि अब भी हुकूमत की जानिब से उनके तमाम जायज़ मुतालबात को पूरा किया जाएगा। प्रगति भवन में महकमे सेहत और तबाबत के अहदेदारों के हमरा कोरोना की सूरत हाल, वैक्सीनेशन प्रोग्राम और दीगर उमूर पर एक जायजा इजलास मुनक्किद किया गया। इस मौके पर अहदेदारों ने जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल से मुतालिक वजीर आला को वाकिफ करवाया। जूनियर डॉक्टर्स के मुतालबात के जवाब में वजीर आला ने कहा कि अगर जूनियर डॉक्टर्स के मुतालबात जायज़ हैं तो हुकूमत को उन मुतालबात को पूरा करने में कोई एतराज़ नहीं है। इन मुतालबात को हुकूमत तक पहुँचाते हुए उनकी तकमील की राह हमवार करवा सकते हैं। ताहम मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र इस तरह अवाम के लिए बार बार मुश्किलात पैदा करना मुनासिब नहीं है। इस मौके पर वजीर आला ने जूनियर डॉक्टर्स के मुतालबात से मुतालिक दरियाफ्त किया, जिस पर अहदेदारों ने उन्हें बताया कि तमाम मुतालबात क्या है। वजीर आला ने इस मौके पर अहदेदारों को हिदायत दी कि उन्हें हल किया जाए। वजीर आला ने सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स को दिए जा रहे मुशाहरे में 15% इजाफा करने का फैसला किया। मजीद ये कि वज़ीर आला ने ऐसे मेडिकल तलबा के लिए जो अपने 3 साला मेडिकल कोर्सेज की तकमील के बाद कोविड से मुतालिक फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उन्हें भी सीनियर रेसिडेंट डॉक्टर्स के मसावी स्टाइफंड देने का फैसला किया। वज़ीर आला ने कहा कि निम्स
अस्पताल में जूनियर डॉक्टर्स और उनके कुंबे के अफराद को बेहतर तिब्बी सहूलत फराहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। वज़ीर आला ने जूनियर डॉक्टर्स के मुतालबे के पेश नज़र ओहदेदारों को मुताल्लिका हिदायत के मुताबिक एक्स ग्रेशिया की रकम फौरी तौर पर हवाले करने के लिए दरकार इक़दाम करने की भी हिदायत दी। तेलंगाना हुकूमत 30 मई को लॉकडाउन में तोसी या ख़त्म करने से मुतालिक फैसला करने वाली है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव इतवार यानी 30 मई को काबीना का इजलास मुनक़्क़िद करने वाले हैं। दोपहर में वज़ीर आला की सदारत में मुनक़्क़िद होने वाले काबीना के इजलास में वज़ीर आला लॉकडाउन में तोसी करने या ख़त्म करने से मुताल्लिक़ काबीनी रुफ़क़ा के साथ मुशावरत के बाद फैसला करेंगे। इस इजलास में तवक्को है कि ज़राअत से मुताल्लिक़ सरगर्मियों जैसे धान फर्टिलाइज़र्स के मसले पर तबादला ख्याल करेंगे। चूँकि वज़रा कोविड की रोकथाम और फील्ड की सतह पर खिदमात की निगरानी में मसरूफ़ हैं, वज़ीर आला ने 20 मई को होने वाली काबीना के इजलास को मुलतवी कर दिया था। मंगल को रियासत में 3821 मामलात दर्ज किए गए थे। दुनिया भर में कोरोना वबा की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। एक दिन की राहत के बाद बीते दिन एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में 5,22,460 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इस दौरान 12,069 लोगों की वबा की वजह से मौत भी हुई। दुनिया में कोरोना से अब तक 16 करोड़ 85 लाख से ज्यादा लोग मुतासिर हो चुके हैं। इनमें से 34,99,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं हिंदुस्तान में कोरोना मुतासरीन के नए मामलों में मामूली बढ़ोतरी देखी गई। पिछले 24 घंटों में 2,08,714 लोगों में कोरोना की तस्दीक हुई और 4,159 लोगों की जान गई। वहीं तेलंगाना में कोरोना वायरस के 3,762 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर कोरोना से मुतासिर होने वाले अफराद की तादाद 5,63,903 हो गई है। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से रियासत भर में 20 अमवात हुई हैं और अब तक कोरोना से फौत होने वाले अफराद की मजमूई तादाद 3,189 हो गई है। बुलेटिन में बताया गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान रियासत के मुख्तलिफ दवाखानों में ज़ेर इलाज कोरोना के 3,816 मरीज सेहतियाब होकर डिस्चार्ज हो गए और फिलवक्त रियासत भर में कोरोना के 38,632 एक्टिव केसेस हैं, जो मुख्तलिफ दवाखानों और घरों में अलग थलग हैं, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। कई अजला में कोरोना के केसेस में कमी देखी गई। जीएचएमसी के हुदूद में 528 कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने कहा है कि जून के अवाखिर तक रियासत कोरोना बहरान से तकरीबन पाक हो जाएगी। उन्होंने कहा कि सहाफ़ियों को फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर तस्लीम करने का फैसला किया गया है और सहाफ़ियों के लिए 28 मई से महकमे इत्तलात और ताल्लुकात आमा के जरिए टीका अंदाजी का प्रोग्राम अंजाम दिया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत भर में टीका अंदाजी के खानगी मराकज़ की तादाद 1200 तक कर देने का फैसला किया गया। उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए तमाम महकमे तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। रियासत में कोरोना के मुस्बित केसेस की शरह 4.1% है और सेहतियाब होने वालों की शरह 92.52% है, जबकि अमवात की शरह 0.56% है। अब तक रियासत भर में 1,47 लाख कोरोना के टेस्ट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 56 लाख अफराद को कोरोना के टीके दिए गए हैं। फिलवक्त 6,18,000 कोविशील्ड और 2.5 लाख कोवैक्सीन खुराक रियासत भर में दस्तियाब है। जून के पहले हफ्ते में कोरोना के मजीद वैक्सीन आने वाले हैं। श्रीनिवास राव ने कहा कि मुसलसिल आवाम से राब्ते में रहने वाले अफराद को सुपर स्प्रेडर के तौर पर शिनाख्त की गई है। ऐसे 25 लाख अफराद को 28 मई से 30 मई तक टीके दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शहर में काम करने वाले कैब ड्राइवर्स को जीएचएमसी की जानिब से टीका दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जारिया माह के अवाखिर तक 3 लाख अफराद को कोवैक्सीन की दूसरी खुराक देनी है। डायरेक्टर एंड मेडिकल हेल्थ ने कहा कि रियासत भर में कोरोना के टेस्टों में इजाफा किया गया है। रियासत के हर 10 अफराद में 4 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन की पहली खुराक लेने वाले अफराद को 4 से 6 हफ्तों के दरमियान दूसरी खुराक दी जाएगी। इसी तरह कोविशील्ड टीके की पहली खुराक लेने वाले 12 से 16 हफ्तों के दरमियान दूसरी खुराक ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हफ्ते रियासत भर में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज के लिए 55,000 बिस्तरों की सहूलत थी, जो अब 55,120 तक पहुंच गई है। फिलहाल 21,375 बिस्तर खाली हैं। कोविड-19 के इलाज के लिए इंसानों पर तजुर्बे की जाने वाली दवा 2DG
की कारकर्दगी उम्मीद अफजा है। जारिया साल जून तक बड़े पैमाने पर उसकी तैयारी का काम किया जाएगा और ये तमाम के लिए दस्तयाब रहेगी। डीआरडीओ के सदर डॉक्टर सतीश रेड्डी ने यह बात बताई। उन्होंने कहा कि मामूल से शदीद अलामात वाले अफराद पर इस दवा के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। इंसानों पर इसके तजुर्बे से पता चला है कि दवा कोरोना के मुख्तलिफ शक्लों पर भी बेहतर तौर पर असर दिखा रही है। तेलंगाना में कोरोना टीका अंदाजी का अमल जारी है। दूसरे डोज को लेने के लिए आवाम की कसीर तादाद मराकिज पर पहुंच रही है। कई अफराद टीका लेने के लिए 6 बजे सुबह ही टीका अंदाजी के मराकिज पर पहुंच गए हैं। बाज़ मकामात पर टीकों की ताखीर से आमद की इत्तला भी मिली है। बाज़ मराकिज पर 10 बजे दिन के बाद ही टीका अंदाजी के अमल की शुरुआत की भी शिकायत की गई। खतारों में टीकों के लिए ठहरे हुए अफराद ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि उनको वक्त पर टीके नहीं दिए जा रहे हैं। तेलंगाना में 10 दिन के वक्फे के बाद कोविड के दूसरे डोज की टीका अंदाजी का अमल गुज़िश्ता रोज से शुरू हुआ था, जिसके साथ ही टीका अंदाजी के मराकिज पर अवाम का बड़े पैमाने पर हुजूम देखा गया। हुजूम का ये सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। 45 साल या उससे ज़्यादा उम्र के अफराद के लिए ये टीके दिए जा रहे हैं। वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद वैक्सीन का मरकज है। इसके बावजूद कोरोना वैक्सीन को हासिल करने के लिए रियासती हुकूमत को ग्लोबल टेंडर्स तलब करने की जरूरत पड़ी है। उन्होंने कोरोना वैक्सीन की तकसीम के अमल पर मरकज को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वैक्सीन की तकसीम के मामले में मरकजी हुकूमत रियासतों के साथ मुनासिब अंदाज में तालमेल नहीं कर रही है, जिसकी वजह से रियासत में वैक्सीन की किल्लत पैदा हो रही है। KTR जो रियासती हुकूमत की जानिब से तश्कील करदा कोविड टास्क फोर्स के सदर नशीन भी हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने 1 करोड़ वैक्सीन के लिए टेंडर तलब किया है, जिसका अमल बहुत जल्द मुकम्मिल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मंगल को रियासत भर में टीका अंदाजी के प्रोग्राम को बहाल कर दिया गया। कोविशील्ड वैक्सीन की दूसरी खुराक हासिल करने के अहल अफराद अपने करीबी वैक्सीन सेंटर से रुजू होते हुए टीका ले सकते हैं। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने जूनियर डॉक्टर से हड़ताल खत्म करने की अपील की। साथ ही उन्होंने आइंदा की कार्रवाई का भी इंतबाह दिया। రాబోయే రోజుల్లో కూడా అవసరమైతే ఏం చేయాలి అనే దాని మీద కూడా మళ్ళీ త్వరలో సమావేశమయ్యి కన్సర్టెడ్ ఎఫర్ట్ అంటే ఏ రకంగా అందరం కలిసి పనిచేయాలనే దాని మీద కూడా కొంత ఆలోచన చేస్తూ ఉన్నాం. ఇప్పటికే భారత ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఎప్పటికప్పుడు సంప్రదించి వ్యాక్సిన్, ఎందుకంటే అల్టిమేట్గా వ్యాక్సినేషనే సొల్యూషన్ కాబట్టి వ్యాక్సినేషన్ కూడా ఏ రకంగా పెంచాలనే దాని మీద కూడా ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉన్నాం. ఏ రకంగా వ్యాక్సిన్ని కొనుగోలు చేయాలనే ప్రయత్నం కూడా చేస్తూ ఉన్నాం. మీ అందరికీ తెలుసు ఇప్పటికే తెలంగాణ ప్రభుత్వం 1 కోటి వ్యాక్సిన్స్ కోసం టెండర్ కూడా పిలిచింది. దానికి ఇంకా స్పందన ఏ రకంగా వస్తుందో చూడాలి. దాంతోపాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐటీ కంపెనీలు, ఎందుకంటే హైదరాబాద్లో ఒక కీలకమైన ఐటీ హబ్గా ఉంది కాబట్టి ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఐటీ కంపెనీలు కూడా ఏ రకంగా మనకి సహాయం చేయవచ్చు అనే విషయంలో కూడా ఆలోచిస్తున్నాము. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో కూడా సంప్రదిస్తున్నాము. తప్పకుండా ఈ సమస్య నుంచి బయటపడాలి అన్నప్పుడు అందరి తోడ్పాటు, అందరి కృషి, ప్రజల సహకారం కూడా కావాలనే విషయాన్ని కూడా మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్పంచుకుంటున్న ప్రతి ఒక్కరికి, ఎందుకంటే ఇందులో ఒకరి పేరు చెప్పి ఇంకొకరి పేరు చెప్పకపోతే బాగుండదు. ఎంతో మంది, ఎన్నో సంస్థలు ఇందులో భాగస్వాములయ్యారు. వారందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వకమైన అభినందనలు తెలియజేస్తూ మీ మోటివేషన్తో, మీ ఇన్స్పిరేషన్తో మరింత మంది ముందుకు రావాలని, మరి అన్ని రకాలుగా వారికి సౌకర్యాలు కూడా ఏర్పాటు చేసి 24 గంటలు పర్యవేక్షించి వారిని ఆదుకునే విధంగా కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసినందుకు నేను సైబరాబాద్ సెక్యూరిటీ కౌన్సిల్, ముఖ్యంగా కమిషనర్ పోలీస్ సజ్జనార్ గారికి, అదేవిధంగా యునైటెడ్ వే की ICR की। लॉकडाउन के नाम पर कुछ इलाकों में छोटे ताजिरों को पुलिस की हरासानी का सिलसिला जारी है। राजेंद्र नगर पुलिस हदूद में अत्तापुर में एक सब्जी फरोश को लॉकडाउन के वक्त शुरू होने के बाद वो अपने घर लौट रहा था, लेकिन रास्ते में 2 पुलिस जवानों ने उसे रोक लिया और मारपीट की। इत्तेफाक से उसी रास्ते पर एक रिपोर्टर का गुजर हुआ। उसने जब इस वाकये की फिल्मबंदी शुरू की तो एक कांस्टेबल उसकी जानिब गुस्से से आया और मोबाइल फोन खींचने की कोशिश की। రిపోర్టర్ అయితే మరి ఒక నిమిషం ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు? ఫోన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు? ఫోన్ ఎందుకు తీసుకుంటున్నావు? రెండు ఒక నిమిషం ఉండు. ఫోన్ తీసుకోకు. నేను చెప్తా ఐడి కార్డు చూపిస్తాను. నీకు ఉండు.
ఒక్క నిమిషం ఉండు, నువ్వు లైన్ చెప్పండి, ఐడి కార్డు చెప్పండి ఉండు. मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने कहा है कि दिसंबर तक तमाम अफराद को वैक्सीन देने के इकदाम किए जाएंगे। उन्होंने आज शहर के नामपल्ली इलाके में पीएम सुरक्षा ज्योति, पीएम सुरक्षा बीमा, सुकन्या समृद्धि स्कीम के पासबुक को इस्तेफादा कुनिंदगान के हवाले किया। इस मौके पर मुनक़दा तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर में कई अफराद मुतासिर हो रहे हैं। हर शख्स को मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी तौर पर करते हुए कोविड कवायद पर अमल करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अशियाए ज़रूरिया की कालाबाजारी को रोकने की ज़रूरत है। उन्होंने रज़ाकाराना तंजीमों से ख्वाहिश की कि वो गरीबों और बेसहारा अफराद को ग़िज़ा फराहम करने के मामले में आगे आएँ और हुकूमत के प्रोग्राम में ताउन करें। उन्होंने कहा कि पीएम इंश्योरेंस स्कीम से हर कोई मुस्तफ़ीद हो सकता है। कोरोना से फौत होने वाले भी इस स्कीम से इंश्योरेंस की रकम हासिल कर सकते हैं। किशन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमात से अवाम को फ़ायदा उठाने की ज़रूरत है। ఓకే సార్. और एक जनो आप आ जाओ, ये फॉर्म ओके ओके वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर को जहन में रखते हुए छोटे बच्चों को कोरोना से महफूज रखने के क़ब्ल वक्त एहतियाती इक़दाम के तहत खम्मम में खुसूसी कोविड सेंटर कायम किया गया है। उन्होंने आज जिले कलेक्टर खम्मम के साथ मिलकर खम्मम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में छोटे बच्चों के लिए अलहदा तौर पर कायम करदा खुसूसी कोविड सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी इत्तलात मिल रही है कि आने वाले दिनों में कोरोना की तीसरी लहर शुरू हो सकती है, जिसमें ज़्यादातर छोटे बच्चे मुतासिर होने के इम्कानात बताए जा रहे हैं। इन इत्तलात के पेश नज़र खम्मम जिले के बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस खुसूसी कोविड सेंटर को कायम किया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना को मज़ीद फैलने से रोकने के लिए हर शख्स को चौकसी अख्तियार करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में छोटे बच्चों के लिए खम्मम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का यह खुसूसी कोविड सेंटर सबसे पहला होगा। उन्होंने सरपरस्तों को मशवरा दिया कि वो छोटे बच्चों की बेहतर तौर पर हिफाजत करें। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने सुपर स्प्रेडर्स को टीका देने के हुकूमत के फैसले पर अमल आवरी को यकीनी बनाने के इक़दाम करने ओहदेदारों को हिदायत दी। उन्होंने कहा कि 28 मई से उनको खुसूसी मुहिम के तहत टीके दिए जाएंगे। रंगारेड्डी कलेक्टर ऑफिस पर मुनक़िदा इजलास में वज़ीर ने कहा कि रंगारेड्डी में कोरोना केसेस कम हो रहे हैं। घर घर किए बुखार के सर्वे से अच्छे नताइज बरामद हुए। जिला कोविड केयर सेंटर, आइसोलेशन सेंटर कायम किए गए हैं और खानगी हॉस्पिटल्स में मनमानी बिल्स पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अद्वियात दस्तियाब रखी जाएं। सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा कि 28 और 29 मई को जिले से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ियों के लिए टीके के खुसूसी सेंटर्स कायम किए जाएंगे।
सिविल सप्लाईज कॉरपोरेशन के सदर नशीन एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले 8 लाख मीट्रिक टन धान इजाफी खरीदी गई है। धान की खरीदी के उमूर पर जायजा लेने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मजीद 20 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदारी की जानी है। एम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि निजामाबाद, निर्मल, मंचिरियाल, कामारेड्डी, करीमनगर, जगतियाल, नलगुंडा, सूर्यपेट में जुमला 12 अजला में 656 खरीदी मराकज़ को बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि जो खरीदी मराकज़ बंद हो चुके हैं वहां के गिनी पैक को फौरी दीगर मराकज़ को मुंतकिल किया जाए। माहिदे के मुताबिक कॉन्ट्रैक्टर गाड़ियों का इंतजाम न करने पर उनको ब्लैकलिस्ट करने की एडिशनल कलेक्टर को हिदायत दी गई है। काबीना से बरतरफ वजीर ईटला राजेंद्र ने उनके बीजेपी में शामिल होने से मुताल्लिक इतलात की मजम्मत की। एक मकामी न्यूज़ चैनल से बात करते हुए राजेंद्र ने कहा कि गुज़िश्ता 2 दिनों से उनके बीजेपी में शामिल होने से मुताल्लिक जो अफवाहें गश्त कर रही हैं इसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने वाज़ेह किया कि बीजेपी की तायद हासिल करने की कोशिश में वो बीजेपी के बाज़ कायदीन से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि वो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफ़ा पेश करते हुए दोबारा हुजूराबाद असेंबली हल्के से मुकाबला करने के ख्वाह हैं। इस सिलसिले में वो बहुत जल्द इसका ऐलान करेंगे। राजेंद्र ने कहा कि वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला करने का मंसूबा रखते हैं और किसी भी जमात में शामिल होने का इरादा नहीं रखते। एक ऐसे वक्त राजेंद्र ने बीजेपी में शामिल होने की इतलात की मजम्मत की जब रियासत के बीजेपी कायदीन इस बात के दावे कर रहे हैं कि बहुत जल्द राजेंद्र उनकी पार्टी में शामिल होने वाले हैं। इस सिलसिले में बताया जाता है कि राजेंद्र की पार्टी में शमूलियत की इत्तला पाकर मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला किशन रेड्डी खुसूसी तैयारी के जरिए पीर को दिल्ली से हैदराबाद पहुंचे थे और मालूम हुआ कि उसी रात राजेंद्र से किशन रेड्डी ने साबिक रुकने पार्लियामेंट व बीजेपी कायद जी विवेक के फार्म हाउस पर मुलाकात की थी। एक और जराये ने बताया कि किशन रेड्डी ने मंगल को राजेंद्र से मुलाकात की थी, लेकिन गुज़िश्ता रोज किशन रेड्डी ने उन इत्तलात को मुस्तरद कर दिया। सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स और बाज़ मीडिया ने साबिक वजीर ईटला राजेंद्र के ताल्लुक से इस बात की भी इत्तलात दे रहे हैं कि राजेंद्र बहुत जल्द टीआरएस पार्टी और असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा पेश करते हुए एक नई सियासी पार्टी का ऐलान करेंगे। 3 दिन कबल राजेंद्र ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से टीआरएस के गुलाबी रंग वाली तमाम तस्वीर निकाल दी हैं और एक नई तस्वीर अपलोड की है जिसमें वो सब्ज रंग के रुमाल के साथ दिखाई देते हैं। हैदराबाद के इलाके अंबरपेट में पेश आए सड़क हादसे में 4 अफराद जख्मी हो गए। सेवम रोड पर सड़क के किनारे कार गड्ढे में गिर गई। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को जाने के दौरान यह हादसा पेश आया। जख्मियों को मकामी अफराद ने करीबी अस्पताल मुंतकिल किया। इस हादसे में कार के सामने के हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा। कार में सवार एक शख्स ने कहा कि कई मरतबा तवज्जो दहानी के बावजूद सड़क के इस गड्ढे को पुर नहीं किया गया। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने गौतम बुद्धा की जयंती और बुद्धा पूर्णिमा के मौके पर रियासत के अवाम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि बुद्ध मत की जानिब से जो राह दिखाई गई है वो आज भी इंसानियत की तरक्की के लिए मुनासिब है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना समाज के इंसानी इक़दार, अमन और तहम्मुल के साथ अदम तशद्दुद की तर्ज ज़िंदगी की बुनियाद बुद्ध मत की सकाफत है। वज़ीर आला ने मजीद कहा कि नादर तारीखी खजानों जैसे बुद्धारामा से पता चलता है कि तेलंगाना बिलखुसूस गोदावरी और कृष्णा रिवर बेल्ट इलाकों में बुद्ध मत का फरोग हुआ था। महकमे मौसमियात ने कहा है कि 27, 28, 29 और 30 मई को तेलंगाना में बाज़ मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश होगी। इसी दौरान शुमाली साहिली आंध्र प्रदेश, यानम और जुनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज़म तरीन दर्ज हरारत 42.5 डिग्री सेल्सियस तेलंगाना के नलगुंडा जिले और 40.9 डिग्री सेल्सियस साहिली आंध्र प्रदेश के बापटला में दर्ज किया गया, जबकि हैदराबाद में दर्ज हरारत 39.6 डिग्री सेल्सियस रहा। लॉकडाउन में हर कोई परेशान है। जहां इंसान अपनी भूख मिटाने के लिए फिक्रमंद है तो वहीं जानवर भी खाने के लिए तड़प रहे हैं। ऐसे में हबीबनगर पुलिस स्टेशन से वाबस्ता कांस्टेबल्स खमर अली और पी आनंद कुमार ने अपनी ड्यूटी के दौरान देखा कि कुछ बकरियां भूख से इधर उधर भटक रही हैं, तो उन्होंने इनको चारा डालना शुरू किया। ये लगातार 5 दिन से इन बकरियों के खाने का इंतजाम कर रहे हैं और ये जानवर खाने की आस में रोज उनके पास आकर खड़े हो जाते हैं।
नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।